सिल्वर वेल्डिंग। इसमें हम लोग सिल्वर वेल्डिंग कहानी पढ़ेंगे। जो हिंदी क्लास 12 आर्ट्स हिंदी पूरक जो दूसरा बुक है बितान, दूसरा बितान 2 आधार का ये चैप्टर है, यानी कि हिंदी का सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। बितान का पहला बुक का नाम आरो और दूसरा बितान आधार। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होगा, यशोधर बाबू एक दफ्तर में क्लर्क पद पर कार्यरत है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास करने के बाद नौकरी की तलाश में किशनदाह के यहाँ रहते हुए मेस का रसोइया के रूप में भी काम किया था। इसी कारण उसमें एक तरह जहाँ हीन भावना थी तो दूसरी ओर उनकी रूढ़िवादिता भी थी। उन्होंने कभी भी आधुनिक संपर्क जीवन कभी नहीं जिया था। वे सदैव से ही अपने निर्धारित स्तर पर जीने की आदी थे, मतलब अपना जैसा स्थिति है वैसा ही जिया करते थे। वे स्वयं को अपने घरेलू जीवन में ही फिट नहीं कर पाए थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी समय के साथ साथ स्वयं को बदलने में सक्षम थी। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक संपन्न परिवार से संबंधित थी। यशोधर के साले कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। उन्हें के साले ने उनके एक बेटे का विज्ञापन संस्था में अच्छे वेतन की नौकरी दिलाई थी। यशोधर बाबू अपने आधुनिक और प्रगतिशील बच्चों के विचार से तालमेल बैठाने में असमर्थ थे। मतलब यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के आदमी थे और अपने जीवन में ही संतुष्ट थे। वे स्वयं को बुजुर्ग मानते हुए अपने मूल संस्कार विचार को त्यागने में हिचकिचाते थे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कार में आधुनिक नहीं, परंतु अपने बच्चों की तरफदारी करने की मृत सुलभ मजबूरी के चलते स्वयं को मॉडल मतलब आधुनिक बना लेते हैं। एकल पारिवारिक जीवन जीने से पूर्व यशोधर बाबू की पत्नी को संयुक्त परिवार में जीने का अवसर मिला था। मतलब अकेले पहले रहा करते थे, अब सब साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में जीने का अवसर मिला था, जहां वे अपने मन की बहुत सी इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ रहे। यशोधर बाबू की पत्नी आप चाहती थी कि यशोधर बाबा आदम के ज़माने की बातों को बच्चों पर न थोपे। इसीलिए उन्होंने यशोधर जी से कहा, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका क्या कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक शुभाता हो। इसीलिए यशोधर बाबू की पत्नी धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोकसलय कहकर घरवाली आधुनिकताओं और आचरण करती थी। ये थे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पहला पार्ट का आरो नहीं बितान का। दूसरा प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य में कितनी अच्छी छवियां आप खोज सकते हैं? किशनदाह की मौत का संबंध किस वाक्य से है? क्या रहा होगा? उत्तर, सिल्वर वेल्डिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू ने कोई जगह कोई अभिव्यक्तियों के लिए किया था। किशनदाह का जिक्र करते हुए उनके खुशहाल बुढ़ापे न होने की स्थिति को व्यक्त करते हुए वे अपनी अनभिरता जाहिर करते हुए कहते हैं कि जो हुआ होगा, अर्थात वे किशनदाह के वास्तविक परिस्थितियों में सर्वदा अपरिचित हैं। इसी तत्व को वे जो हुआ होगा सब में अभिव्यक्त करते हैं।
इसी तरह यशोधर बाबू जब कभी अपने विवशता प्रकट करते हैं तो उन्हें शब्दों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इन लोगों ने बच्चों नहीं होते अथवा घर परिवार नहीं होता। इसकी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने के कारण से अभिन्नता जाहिर करने के लिए भी इसी तकिया कलाम का सहारा लेते हैं। इस तकिया कलाम के सहारे वे अपनी जिम्मेदारियों को भी छुपा जाते हैं। मतलब इसमें यशोधर बाबू की बात कहा जा रहा है। इन शब्दों की अभिव्यक्त करके वे स्वयं को कभी किसी घटना का जिम्मेवार होने से बचा जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें इस प्रकार की सोच रखने से मना करती है। वे पति को समझाती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए। यशोधर बाबू समझ ही नहीं पाते हैं। वे परिस्थितियों की हावी मारने के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए वे जो हुआ होगा कहकर अपनी बात को सर्वपल्ली रखते हैं। किशनदास का मानना था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह वास्तविक बात है, कोई किसी का नहीं होता। वे यशोधर बाबू को बार बार यही समझाते हैं कि कैसी बीबी कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। यशोधर बाबू को याद आता है कि किशनदास स्वयं को रिटायरमेंट के बाद एकाकी एवं असहाय अनुभव करते थे। तभी वे भी प्रायः जो हुआ होगा शब्दों का प्रयोग करते थे। यशोधर बाबू इस वाक्यांश को उनकी मृत्यु के कारण मानते हैं। उनके अनुभव उस समय भली प्रकार जब हुआ जब उनका बेटा उनकी सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने को कहता है। उन्हें अनुभव हुआ कि सत्य ही किशनदास की मृत्यु उनकी एकाकी एवं असहाय जीवन के कारण नहीं बल्कि जो हुआ होगा सोच के चलते अपने घरेलू जीवन के प्रति तटस्थ हो जाने के कारण हुई थी। वह यशोधर बाबू सोचते हैं। किशनदास के में तीसरा प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू एक जुमेले तकिए कलाम की तरह करते थे। इस वाक्य का उनके अभिव्यक्तित्व और कहानी का कथों में क्या संबंध बनता है? उत्तर, वाई.डी. पंत यानी यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति है। वे आधुनिक समाज में आधुनिकता के दौर में ही हो रहे बदलाव से तृप्त हैं। वे आधुनिक जीवन शैली की परंपरा विरोधी मानते हैं। वे उनके विरोध भी हैं, परंतु वे विवश समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वातावरण में रहते भले ही हो, परंतु वे उन्होंने स्वयं को ढालने में असमर्थ हैं। समाज, दफ्तर, दुनिया के साथ साथ घर में भी आ रहे आधुनिक सभ्यता का प्रभाव को भी आत्मसात करने का पक्ष में नहीं है, परंतु उनकी चुपचाप समझौता करने का वाद्य आवश्यक है। असिस्टेंट ग्रेट में नए नए छोकरे चिड्डा के वेशभूषा में को उनके विचार व्यवहार को अव्यवस्थित मानते हुए भी यशोधर बाबू उनके साथ काम करते हैं। मतलब उन्हें उसके विचार को असुरक्षित मानते हैं, अव्यवस्थित मानते हैं, लेकिन मजबूरी बस उसे उनके साथ ही काम करना पड़ता है। वे अपने विद्यालय के बीते समय को याद करते हैं, जहाँ जिस तरह की अर्थव्यवस्था वे देखा करते थे, वे स्वयं अब इस प्रकार में समहाउ इम्प्रॉपर वाले वातावरण में रहने की आदी हो चुके हैं। यह वाक्यांश तकिए कलाम उनके समझौतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, जिनका सीधा प्रभाव उसके घर में आ रहे आधुनिक बदलाव से है। किशनदास को याद करके वे समझ
जाते हैं कि इस संसार को असर मानने के कारण वे उनकी मृत्यु हुई है। उनकी रूढ़िवादी एवं हठधर्मिता की अनुकरण न करके आज वे बदलाव से समझौता एवं तात्पर्य बना कर ही जिया जा सकता है। अर्थात रिटायरमेंट के बाद किसनदा की तरह एकाकी एवं असहाय जीवन जी कर मरना होगा। सिल्वर वेल्डिंग अर्थात शादी के 25वीं वर्षगांठ के दिन अपने घर में फंक्शनल देखकर यशोधर बाबू का अनुभव हुआ कि जब घर में उनके साथ साथ जीवन जीने की इच्छा की वजह से उनकी महत्व कम हो रही है। आधुनिक युग में रंगे परिवार में सभी सदस्य उनकी जीवन मूल्य को हीन समझने लगे हैं। आधुनिक समाज के नवीन व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा, परंतु यशोधर बाबू इससे सहमत नहीं थे। वे अपने जीवन, घर परिवार के प्राचीन संस्कार, नैतित्व मूल्य को अपनाते हुए जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने अपने आभास होने लगा है वे अपने परिवार के बच्चों के साथ वे स्वयं असुविधाजनक मानते हैं। उनकी किसनदा की बात याद आने लगी है। इस जीवन में पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार कोई अपने साथ घर नहीं होता। वे सब सांसारिक बंधन हैं। अब संसार के विरक्त होकर ही हम अपने नियमों पर चलकर अपने जीवन जी सकते हैं। यही नियम हमारे जीवन की धुरी है, जिसके अतिरिक्त जीवन का असर है। अतः जीवन के जीने के लिए आवश्यक है अपनी नियमों पर सदैव अटल रहे। रिटायरमेंट के बाद एकाकीपन या असहाय होने पर अपने नीति नियम कारण नहीं है। सुबह डैशिंग ग्राउंड पहनकर दूध लाने का आदेश पाकर यशोधर बाबू का आभास हुआ कि वास्तव में किसनदा की मौत रिटायरमेंट के बाद एकाकी या असहाय व्यवस्था पर नहीं हुई। उनकी मौत आधुनिक जीवन शैली एवं घर के सदस्य के विचार में आए बदलाव में हुई। इन बदलावों के कारण बन रहे घुटन भरे वास्तविकता एवं उनके सिल्वर वेडिंग वाले दिन अनुभव हुआ। मतलब 25 सालगिरह में जिस दिन एक ग्राउंड भेंट करते हुए उनके बेटे ने उन्हें सुबह से पहनकर रोज दूध लाने का आदेश दिया था। 4 नंबर क्वेश्चन में है, यशोधर बाबू की कहानी की दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? मतलब किसनदा यशोधर बाबू के जीवन पे अपनी दिशा दिए हैं, तो आपके जीवन पर भी वैसा कौन है जिसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? इस कहानी में यशोधर बाबू के जीवन को एक नया मोड़ देने में किसनदा के जीवन विचार का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जीवन को भी किसनदा के विचार प्रभावित करता है। उनका कहना है कि नियम ही अपने होता है। यह सत्य हो। मोह माया के वश में होकर हम अपने सहज जीवन जीना भूल जाते हैं। ऐसा हमें इस संसार में सभी बंधनों से मुक्त होकर परलोक के बारे में विचार करते हुए सहज जीवन जीना चाहिए, न कि यशोधर बाबू की भांति घुट घुट कर और आराम से जिंदगी जीना चाहिए। यशोधर बाबू जैसा रोज घुट घुट कर नए नए नियम सुनकर। 5वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में परिवार की सरपंच स्वरूप से जुड़े अपने अनुभव इस कहानी से कहाँ तक समझ बिठा पाते हैं?
उत्तर, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप पर विचार करते हुए हम अनुभव करते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति एवं वैचारिक बदलाव में स्वयं का असहज महसूस करेंगे। भारतीय समाज में रहने के नाते हम संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसमें बच्चों के पूर्ण विकास होता है। बच्चों का सामाजिक संबंध को निभाने की योग्यता विकसित है। बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। बच्चे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बड़े बुजुर्ग के आदर्श का जीवन में टालकर दिखाव व प्रस्थ जीवन शैली से दूर रहते हैं। अपने कुल वंश को ध्यान में रखते हुए मानवीयता के मान मर्यादा का ख्याल करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण करने से हम बचते हैं। हम अपनी शिला स्वरूप को आदर्श रूप दे सकते हैं। कहानी में वर्णित परिवार कथा केवल व्यक्ति केंद्रीयता को ही बढ़ावा देती है। उससे अपने राष्ट्रीय समाज परिवार के दायित्व के प्रति उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं है। अतः हमारे अनुभवों का वर्णित कहानी से समझ नहीं बिठा पाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप कहानी का मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? पहला है, हाशिए के बाहर होते मानवीय मूल्य। दूसरा में है पीढ़ी अंतराल। तीसरा में है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल्य संवेदना है। यशोधर बाबू और उनके पुत्र का एक पीढ़ी का अंतराल है। इस कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं तथा उनके पुत्र व्यवहारवादी है। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं रखते। पीढ़ी के अंतराल और उनके विचार का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्य की वैचारिक अलगाव पैदा करती है। सातवां क्वेश्चन में है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे इन बदलावों के बारे में लिखे, जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा न लगने का क्या कारण होंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल लिखे विस्तार से। उत्तर, वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति एवं पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव से घर परिवार की अतिरिक्त समाज विद्यालय में भी प्रस्तापित परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन जहां सुविधाजनक है, वहीं बड़े बुजुर्गों के लिए अमान्य एवं असुविधाजनक है। सबसे पहले वैज्ञानिक उन्नति के कारण नई पीढ़ी के लोगों में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता की अत्यधिक ह्रास पतन हुआ है। इस कारण लोक में स्वार्थ केंद्रीयता हावी हुई है। यह बुजुर्गों को अमान्य है। ईश्वरीय सत्ता के विरोध या उनकी अस्वीकृत से लोगों में नैतिक पालन होता है। यह तत्व बुजुर्गों को अमान्य है। ईश्वरीय सत्ता का विरोध या उनकी अस्वीकृत से लोगों का नैतिक पतन हुआ है। यह बुजुर्गों के लिए पीड़ादायक है। लोगों की वाह्याडंबर की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वाह्याडंबरों में खर्चे की अधिकता होने के कारण संयुक्त परिवार टूटने से बड़े बुजुर्गों एकाकी एवं असहाय हो गए हैं। मतलब परिवार टूट जाने से कौन बुजुर्ग किसके साथ रहे उसके लिए असहाय हो जाते हैं। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग स्वयं को दीनहीन एवं असहाय मानने लगे हैं। उनके जीवन के अंतिम चरण असुरक्षित हो गए हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण परंपरा संघर्ष वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष भाव पनपने लगे हैं। पारिवारिक सदस्य की परंपरा ईर्ष्या द्वेष पनपने से घर की अशांति और कलह का वातावरण
पैदा हो गया है। जीवन की व्यस्तता ने जीवन की नाटकीय जीवन की ओर धकेल दिया है। परंपरा संबंधित में अश्लीलता छा गई है। उनके चलते लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं। भौतिक सुख साधना की आवश्यकता खर्चे बढ़ गए हैं। उनकी आदमी में संघर्ष और मेहनत करने की शक्ति छिन्न हो रही है। समाज में भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचार के कारण ही समाज के हर क्षेत्र में हिंसा, शोषण और अन्याय का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, जिससे देश और राष्ट्र की छवि बिगड़ रही है। भारत को माता का दर्जा देने वाला लोग जब भारत माता के साथ हलचल करने में नहीं हिचकाते, तब यह सब कथाकथित आधुनिकता का ही प्रभाव है। यह सभी कारण वे परिवर्तन बड़े बुजुर्गों की व्यवस्थित कर रहे हैं। 8 में क्वेश्चन नंबर 8वां में है, यशोधर बाबू के बारे में आपका क्या धारणा है? दिए गए 3 कथनों में से आप अपने समर्थन में हैं। अपने अनुभवों के साथ सोच के आधार पर उनके लिए तर्क दीजिए। पहला धारणा है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने और वे सहानुभूति के पात्र नहीं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह से द्वंद्व है और उसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराने छोड़ता नहीं उनकी, इसीलिए उन्होंने सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित नहीं है। इसमें में तर्क देते हैं, यशोधर बाबू समझौतावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति है। वे आधुनिक के नाम पर होने वाली परिवर्तन से समझौता करने का तात्पर्य है। उनके जीवन आधुनिक जीवन शैली से तालमेल बिछाने में इतना आदी हो चुका है कि वे चाहते हुए भी प्राचीन मूल्य पर अटल नहीं रह पाते हैं। दूसरी तरफ वे अरुचिकर स्थिति और अनावश्यक विरोध भी नहीं करते, परंतु वे स्वाभाविक मानव आत्माभिमानों वे सांसारिक दायित्व की भली भांति जानते हैं। वे उन्हें निभाने भी जानते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ा लिखा कर वे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए भी भरसक प्रयत्नशील है, परंतु उन्होंने कभी भी समझौता करते हुए आत्म सदैव नहीं खोया है। परंपरा नए पुराने विचारों का टकराव के चलते हुए मध्य मार्ग पर अग्रसर है। वे कभी कभी स्वयं को असमर्थ पाते हैं, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। आधुनिक परिवेशों के पले बढ़े बच्चों के द्वारा जब वे आहत होते हैं तो आत्मा ने उन्हें धिक्कार उठती है। उन्हें अनुभव होता है कि जिनके लिए वे अब तक संघर्ष करते हुए रहे हैं, अब उनकी नज़र में उनकी कोई महत्व नहीं है। अपने बेटों का वे इस स्थिति पर विवशता प्रतिमूर्ति नहीं दिखाते हैं। वास्तव में यशोधर बाबू पुराने छोड़ नहीं पाते और नए को अपनाने के लिए वे विवश हो उठते हैं, अतः उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता है। यह थे सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी, जो कि हिंदी 12 क्लास बुक दूसरा बुक में है। हिंदी पूरक बितान टूब के आधार बुक में आप इसे पढ़ सकते हैं।